हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लर्न आईपीएससी परिवार में। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे जो भी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। वर्तमान समय में 33 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, उनका हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं से पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कौन सी फ्लैगशिप योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आगामी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें साथ ही, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो आइए इसका आनंद उठाते हैं। देखिए दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका हम पहले अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली योजना इसमें आ रही है दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए ये इस योजना के अंतर्गत क्या है, देखिए हम मेन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, बाकी हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस योजना की शुरुआत होती है दोस्तों कब? 1 मई 2021 को। ठीक है, 1 मई 2021 को ये आपको याद रखनी है दोस्तों। प्रत्येक परिवार को दोस्तों 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है और 1 अप्रैल 2022 से, कब से? 1 अप्रैल 2022 से इसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर दोस्तों कितनी? 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दी गई है एवं 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले व 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय इसमें शामिल है। और देखिए इसमें किन किन को इस योजना का लाभ मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो भी हमारे NFSA के अंतर्गत जो परिवार जुड़ा हुआ है, यानी कि लाभार्थी परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना NECC 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त बोर्ड एवं निगम, सरकारी कंपनी, कार्यरत संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार इसमें शामिल है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो शामिल परिवार नहीं है, इसमें 50% यानी कि 850 रुपये का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर इस योजना के अंतर्गत ये थी मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है। देखिए सेकंड नंबर योजना अपनी आ रही है, शुद्ध के लिए युद्ध। शुद्ध के लिए युद्ध। देखिए दोस्तों, ये फ्लैगशिप योजना क्या है? देखिए ये जो खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स कंट्रोल आयुक्तालय स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सर्जित किए हैं। तो दोस्तों आपको इसके अंतर्गत यही याद रखना है, जो खाद्य पदार्थ में मिलावट है उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारे दूसरे नंबर की जो चलाई जा रही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, यह भी आपको याद रखना है। और तीसरी अपने पास आ रही है दोस्तों, निरोगी राजस्थान अभियान। देखिए इसमें क्या है, इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों क्या क्या है कि वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचारी रोग टीकाकरण, वैक्स टीकाकरण, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो देखिए साथी, इस अभियान के तहत प्रत्येक आबाद राजस्व की स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र, एक महिला एवं पुरुष, यानी कि कुल मिला के 82,613 का चयन प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्य के शहरी वार्डों में कुल 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारे निरोगी राजस्थान अभियान। 4 नंबर पर आता है दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको सारी बातें याद रखनी है। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 7 अप्रैल 2013 से। राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में ये योजना शुरू की गई है। देखिए इसके अंतर्गत SMS मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों में 1033 मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और RUHS में 689 राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला। कुल मिला के आपको ये याद रखनी है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 7 अप्रैल 2013 से। देखिए इसमें और क्या महत्वपूर्ण है,
इसके अंतर्गत दोस्तों प्रतिदिन 1.25 से 1.5 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये प्रतिदिन इतनी जांचें की जा रही हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको यही याद रखना है कि ये शुरुआत होती है दोस्तों 7 अप्रैल 2013 से। देखिए अगली फ्लैगशिप योजना 5 नंबर की आ रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी सारी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2011 को, यानी कि गांधी जयंती पर। देखिए इसमें कितनी दवाएं शामिल है दोस्तों। इसमें दवा सूची में 1594 प्रकार की दवाइयाँ, 928 सर्जिकल, 185 सूचर सहित 2707 दवाइयाँ सर्जिकल सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसको आपको डेट याद रखनी है 2 अक्टूबर 2011। और इसमें जो कितने प्रकार की दवाइयाँ हैं दोस्तों, 1594 प्रकार की दवाइयाँ। देखिए इसके अंतर्गत और क्या महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं है। अगला चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगले विभाग की योजना। ये योजना दोस्तों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजना कौन कौन सी है दोस्तों। 1 रुपये किलो वाले गेहूँ। देखिए दोस्तों 1 रुपये किलो वाले गेहूँ किन को मिलते हैं। देखिए ये योजना राज्य सरकार का एक अभिनव पहल है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपये किलो गेहूँ की दर से उपलब्ध करवाया जाता है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को, अंत्योदय जो राशन कार्ड है ना दोस्तों, उसको तो मिलते हैं दोस्तों 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड। बीपीएल स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को दोस्तों कितने 5 किलोग्राम यानी कि प्रति 1 किलो के हिसाब से ये मिलते हैं। देखिए इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें याद रखने की है, और कुछ याद नहीं रखनी है दोस्तों। अगला चलते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है कि ये कब स्टार्ट होती हैं, यही आपको याद रखना है दोस्तों। इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2022 को। कितनी 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत होती है, जिसकी थीम है दोस्तों निरोगी राजस्थान। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी में जो समस्त सेवाएं हैं ना दोस्तों, निःशुल्क कर दी गई हैं। क्या कर दी गई हैं, निःशुल्क। ये आपको याद रखना है। जिसके अंतर्गत राज्य के संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर ओपीडी इंडोर आईपीडी सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी योजना। अगली योजना के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आती है दोस्तों स्कूल विभाग की योजनाएं। स्कूल विभाग की योजना में पहले आती हैं दोस्तों महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों 1670। ये आपको याद रखनी है। ये कौन कौन सी कक्षा है दोस्तों, 1 से 12 तक के सभी विद्यालय के लिए। इसमें नामांकन कितने हो चुके दोस्तों, 3,03,146 नामांकन हो चुके हैं। देखिए दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग की अगली योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह योजना आपको एग्ज़ाम में आएगी। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है क्या, देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो आइए दोस्तों इसका अध्ययन करते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये योजना महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों जो पिछले एग्ज़ाम हुए उसमें इस योजना से बिल्कुल इससे सवाल आए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यूनिफॉर्म वितरण योजना कक्षा 1 से 8 तक के लिए हैं दोस्तों। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए 29 नवंबर 2022 को निःशुल्क वितरण योजना का प्रारंभ किए हैं दोस्तों। इसकी डेट याद रखनी है दोस्तों 29 नवंबर 2022। ये रट लेनी है दोस्तों ये डेट आपको। देखिए इसके अंतर्गत कितने बच्चों को दी गई है दोस्तों, 67.58 लाख विद्यार्थियों को 2 सेट उपलब्ध कराएं। कितने 2 सेट। और इसके अंतर्गत दोस्तों सिलाई के लिए कितने 200 रुपये भी दिए जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, सीधे इसके खाते में आ जाएंगे दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों बजट का कितना प्रावधान रखा है दोस्तों 500 करोड़ रुपए का। ये थी दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो स्टार्ट की दोस्तों 29 नवंबर 2022 को।
ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये है यूनिफॉर्म वितरण योजना। अगली चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इसी के साथ स्टार्ट होने वाली योजना थी दोस्तों 10 नंबर की योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। यानी कि इस जो मिड डे मील के अंदर है ना दोस्तों, क्या बच्चों को पोषण स्तर में वृद्धि के लिए मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवस यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क तैयार कर 29 नवंबर 2022 को, ये भी कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, 29 नवंबर 2022 को। कब कब दूध पिलाया जाएगा दोस्तों, सप्ताह में 2 दिन पिलाया जाएगा, एक मंगलवार और एक शुक्रवार, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों संस्कृत विद्यालय एवं मदरसों में भी ये स्टार्ट किए हैं दोस्तों, कक्षा 1 से 8 के लिए। देखिए इसमें टोटल विद्यार्थी कितने, 69.22 लाख, ये भी डाटा आपको याद रखना है। देखिए अगला क्या है, छोटे बच्चे को 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए कितना दूध दिया जाएगा दोस्तों, 1 से 5 के लिए दोस्तों 150 ml, जबकि 6 से 8 के लिए 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए आगे क्या है इसके अंतर, देखिए इसका बजट में प्रावधान कितना है दोस्तों, देखिए 476.44 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया है। ठीक है, और जो ये थी दोस्तों हमारी क्या, बाल गोपाल योजना। इसके अंदर से आपको एक सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, बी डी कल्ला और ये अशोक गहलोत जी 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत करते हैं। 29 नवंबर 2022 निःशुल्क यूनिफॉर्म और बाल गोपाल दोनों एक दिन ही इन योजनाओं का शुभारंभ होता है। चलते हैं अगला 10 नंबर की योजना, 10 हो गई दोस्तों। अब चलते हैं 11वें नंबर वाली। देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इस विभाग के द्वारा दोस्तों ये योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। देखिए इसके अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किन किन को मिलता है दोस्तों, विधवा, परित्यगा और तलाकशुदा हैं जो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, कितने, 48,000 से कम होनी चाहिए, यही इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत देखिए बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सेरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति एवं HIV एड्स से पॉजिटिव एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा पंजीकृत विधवा, परित्यगा, तलाकशुदा महिलाओं के छूट दी गई है इनको। देखिए आगे क्या है इसके अंतर्गत, देखिए 18 वर्ष की अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु को पेंशनर को 500 रुपये प्रति माह, 55 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को 750 रुपये, और 60 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम होने पर 1,000 रुपये प्रति माह। 75 वर्ष से अधिक पेंशनर 75 वर्ष से अधिक है तो कितने रुपए दिए जाएंगे, 1500 रुपये। दोस्तों ये राशि याद रखनी है, इसके अंतर्गत ये राशि ही पूछी जाती हैं। ठीक है, ये थी हमारी कौन सी दोस्तों, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। अब देखिए दूसरी आ रही है दोस्तों 11 नंबर, तो ये होगी। 12वां नंबर की कौन सी है दोस्तों, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। देखिए दोस्तों 12 नंबर की ये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जिनका निर्वाह के लिए स्वयं एवं पति पत्नी नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा पति पत्नी समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम। दोस्तों आपको ये याद रखना दोस्तों, 48,000 से कम होनी चाहिए। जो ही आय के स्रोत इनसे कम है तो उनको ये मिलती हैं दोस्तों। इसमें तो ये आपको याद रखना बीपीएल, अंत्योदय, आज तक। और इसमें देखिए दोस्तों जो 75 वर्ष से कम आयु है उनको तो मिलते हैं 750, और जो 75 वर्ष से अधिक हैं उनको मिलते हैं 1,000 रुपये। दोस्तों अब इनको बढ़ाकर सब 1,000 रुपये पेंशन कर दी गई हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों कितने 54.62 लाख पेंशनर इसमें लाभान्वित हैं। ये थी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। अब चलते हैं 13 नंबर की
फ्लैगशिप योजना कौन सी है? देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा क्या है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। देखिए, इसके अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निषेधता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति में ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी, इससे अधिक विकलांगता वाले ग्रसित। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कितने रुपए मिलते हैं, आपको इसके अंतर्गत राशि याद रखनी है। देखिए, इसमें राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, वही पेंशन। देखिए, उसमें थे दोस्तों 48,000 से कम, और इसमें कितने हैं दोस्तों, 60,000 से। यही है दोस्तों, इसमें बीपीएल ये इनको विशेष छूट दी गई है। देखिए, इसके अंतर्गत कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों, इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी मिलते हैं वही 750 और 1,000 रुपये। अब देखिए, पालनहार योजना। देखिए, अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए ये योजना है दोस्तों, पालनहार योजना। इसमें देखिए, अगर देखिए क्या है, पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर बच्चों में निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई बहन पालनहार बनकर उसकी देखभाल, पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कितने पैसे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जिसकी पालनहार में वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 18 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, और 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान, यानी कि राजस्थान 3 वर्ष की अवधि से मतलब राजस्थान में रह रहा हो। देखिए, पालनहार 0 से 6 अनाथ बच्चों को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी। अब देखिए, 6 से 18 के लिए 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी 2,500 कर दिए। ये आपको याद रखनी है। ये थी दोस्तों पालनहार योजना। अब देखिए, अगली योजना आ रही है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। देखिए दोस्तों, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन श्रेणी, मेधावी छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स की नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी कराने के लिए 2021-22 में मुख्यमंत्री ने अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। देखिए दोस्तों, जिसकी पारिवारिक मासिक यानी कि पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, और उसके माता पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स 11 का वेतन प्राप्त कर रहे हो, L11 तक, ठीक है, लेवल 11 तक। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है यही, ठीक है। अगली योजना हमारे पास आ रही है दोस्तों, कृषि विभाग से संबंधित हैं दोस्तों। ये योजना है 16 नंबर की, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। ये दोस्तों स्टार्ट होती हैं 22 दिसंबर 2019 को। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 को दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है, प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना, पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण एवं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक रुपए का ऋण 5 से 8% यानी कि 10 करोड़ तक रुपए के ऋण के लिए दोस्तों कितना 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है। ये आपको याद रखना है। ये थी दोस्तों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। अब देखिए 18 नंबर की MSME दोस्तों, इसके अंतर्गत से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये फिक्स है, आपको इसमें याद रखना है। देखिए, इसमें क्या है, प्रदेश में MSME इकाइयों को सरल स्थापना विकास के लिए 17 जुलाई 2019, कब 17 जुलाई 2019 को सूक्ष्म राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्थापना एवं प्रवर्तन सुकरीकरण के अधिनियम लागू किया गया। देखिए, इस योजना के अंतर्गत क्या है,
योजना के अंतर्गत उद्यमियों को आवेदन के पश्चात आवेदन की प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय का ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया जाता है। इसके तहत 3 वर्ष तक राजस्थान में अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में किसी प्रकार की स्वीकृति निरीक्षण की आवश्यकता नहीं। हालांकि 3 वर्ष की समाप्ति बाद 6 माह आवश्यक स्वीकृतियाँ उद्यमियों को प्राप्त करनी होगी। वर्ष 22-23 के बजट में स्वीकृति प्रदान निरीक्षण छूट 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी। दोस्तों ये याद रखना है, 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिए हैं। कौन से? इससे 22-23 के बजट में। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल राज उदय योग मित्रा .राजस्थान इस वेबसाइट के माध्यम से ये शुरू किया गया है। अब देखिए 18 हो गई, अब चलते हैं 19 नंबर की। रिप्स क्या है दोस्तों? रिप्स देखिए, रिप्स के अंतर्गत क्या है कि प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ रिप्स 2019 की योजना उद्योग विभाग द्वारा ये चलाई जा रही है दोस्तों। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश प्रस्तावों को 12,149 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी भूमि हस्तांतरण से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। देखिए दोस्तों, रिप्स 2022 योजना का प्रारंभ 7 अक्टूबर 2022। कब दोस्तों? यह आपको याद रखना है, 7 अक्टूबर 2022 ये डेट इसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। 22 से 27 तक प्रभावी रहेगी। ये पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन, ये प्रभावी कब तक रहेगी? तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है, इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण सेवाओं में 15% की वार्षिक वृद्धि की विकास संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा 2027 यानी कि 10 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करना इसका प्रयास है दोस्तों। नवीन क्षेत्रों में प्रोत्साहन भी इसका ये एक टारगेट है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 अब दोस्तों आ रही गई हैं सेकंड पॉलिसी 2022 के अंदर 2027 तक प्रभावी रहेगी। और इसकी शुरुआत दोस्तों 7 अक्टूबर 2022 को होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगली योजना 20 नंबर की। देखिए दोस्तों 20 नंबर की है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल 2019। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के मूल भावना को प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को, कब? 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया। 115 विभाग की 329 योजनाओं 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। आमजन उक्त जानकारी जन सूचना पोर्टल जन सूचना .राजस्थान.gov.in मोबाइल ऐप से सेल्फ सर्विस ई मित्र प्लस कियोस्क माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों थी जन सूचना पोर्टल 2019। अब अगली योजना आती है आयोजना विभाग द्वारा राजस्थान जन आधार योजना। देखिए जन आधार योजना ये 18 दिसंबर 2019 को शुरू होती है दोस्तों। योजना का उद्देश्य परिवार को जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डाटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर एक कार्ड पहचान प्रदान किया जाना है। देखिए दोस्तों इसमें प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान कार्ड मिलता है, मतलब एक पहचान कार्ड मिलता है दोस्तों, जिसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 10 अंकीय। निःशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है। कार्ड में मुख्य सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत संख्या। दोस्तों कार्ड के तो 10 नंबर होते हैं और जिसमें व्यक्तिगत पहचान संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 अंक की होती है। यह आपको याद रखना है। ये होती है दोस्तों 21 नंबर की योजना भी पूरी। ये देखिए दोस्तों जन आधार कुछ ऐसा होता है। अगली योजना है दोस्तों युवा संबल योजना। देखिए दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या है, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग 1 फरवरी 2019 से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें राज्य सरकार युवाओं को योजना की लोकप्रियता को देखते हुए पुरुष अभ्यर्थियों को 4,000 रुपये और प्रतिमा महिला विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर को दोस्तों कितने? 4500 रुपये। अब क्या है दोस्तों 1,60,000 की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 2 लाख किया गया है। इसमें देखिए दोस्तों 3 माह का एक ब्रिज कोर्स होता है अब जो इसमें लागू कर दिया है। इसमें क्या है कि आपको प्रतिदिन 4 घंटे कहीं न कहीं इंटर्नशिप करवाई जाएगी। ये थी दोस्तों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना।
देखिए अगली योजना 23 नंबर की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसे सेकेंड ग्रेड में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया था। उसके योगदान को देखते हुए इस योजना को मेधावी छात्रों से स्कूटी वितरण योजना, यानी कि इससे में दोस्तों क्या है कि स्कूटी प्रदान की जाती है, ये आपको याद रखना है। देखिए राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित रूप से अध्ययन करने एवं सभी वर्ग जैसे कि SC ST OBC सामान्य EWS 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहित के रूप में दोस्तों क्या स्कूटी प्रदान की जाती हैं। देखिए दोस्तों इसके लिए कितने परसेंटेज की आवश्यकता होती है। 12वीं में दोस्तों क्या है, न्यूनतम 65% अंक प्राप्त करने वाली केंद्रीय शिक्षा बोर्ड 12वीं तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य छात्राएं राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययन, यानी कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययन करनी चाहिए। पूर्व जनजाति क्षेत्रीय विकास स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर छात्रा को स्कूटी प्रदान प्राप्त हुई तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र 40,000 रुपये एक मुक्त किस्त। दोस्तों जिसको 10वीं क्लास में प्राप्त हो गई, अगर वह 12वीं में भी एलिजिबल हैं तो उसको 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती हैं। ये थी दोस्तों कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अगली योजना के बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखिए 24 नंबर की है राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। क्या है राजीव गांधी स्कॉलरशिप? देखिए दोस्तों विदेशों में जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ये योजना है दोस्तों। इसके अंतर्गत ये योजना देखिए 5 अक्टूबर 2021 को, यानी कि राज्य में मेधावी विद्यालय, विदेश में 150 विश्वविद्यालय संस्थान। दोस्तों इसकी संख्या आपको याद रखनी है 150। अध्ययन हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 5 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई है। राजस्थान के 200 विद्यार्थियों, कितने दोस्तों, ये विद्यार्थियों की संख्या भी याद रखनी है। साल के अंदर दोस्तों विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए दोस्तों ट्यूशन फीस सारा इसमें भुगतान किया जाता है, 100% इसमें भुगतान किया जाता है। देखिए परिवार की मासिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख से कम नहीं है तो दोस्तों जो ट्यूशन फीस होती है ना उसका 50% इसमें, 8 लाख से 25 लाख है ना, उसमें दोस्तों अतिरिक्त खर्च व अन्य खर्च का 50% ही भुगतान मिलता है और अधिकतम 10 लाख रुपए ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये थी दोस्तों क्या राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अब आती है दोस्तों इंदिरा रसोई योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। देखिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसकी थीम है दोस्तों कोई भूखा ना सोए। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को ये देखिए इस प्रदेश में 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। इस योजना का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से पर रखा गया है। 8 रुपये में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन। देखिए दोस्तों अब है ना राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है, जिसे 1 फरवरी 2022 में बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है देखते हैं। कितना दोस्तों 17 रुपये कर दिए। 12 रुपये से कितना कर दिया दोस्तों 17 रुपये। देखिए दोस्तों भोजन मेन्यू में क्या है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, अचार सम्मिलित हैं। ठीक है, अब दोस्तों बजट 22-23 में कितनी है दोस्तों, इसमें 1000 रसोइया का यानी कि बढ़ाने का टारगेट है दोस्तों। इसके अंतर्गत 951 तो कितनी संचालित की जा रही है, वर्तमान में कितनी दोस्तों 951 संचालित की जा रही है। देखिए दोस्तों अब देवनारायण स्कूटी योजना, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए राज्य में अति पिछड़ा वर्ग छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में विश्वविद्यालय में आयोजित स्नातकों डिग्री में अधिक अंक लाने वाले को प्रतिस्पर्धी भावनाओं को विकसित करने के लिए, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने के लिए वाहन सुविधा, इसके अंतर्गत भी दोस्तों क्या मिलती हैं दोस्तों स्कूटी मिलती हैं। आपको ये याद रखना है। देखिए दोस्तों 12वीं कक्षा में परीक्षा पूर्णतः 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए और राजस्थान में स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में
डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हो। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत 2484 स्कूटियाँ वितरित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट योजना देखते हैं, 26 हो गई हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली योजना आ रही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। देखिए दोस्तों, इसमें रीट एग्ज़ाम में इससे संबंधित सवाल पूछा था और वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था। क्यों हो गया था वो भी मैं बताऊंगा। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के कन्याओं के लिए विवाह में आर्थिक संबल प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाएं संचालित की जा रही है। राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए। देखिए, SC ST एवं अल्पसंख्यक एवं BPL परिवारों के 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को 31,000 रुपये राशि दी जाती है। जबकि देखिए, विधवा विवाह, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार, लाभार्थी कन्याओं को विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों को स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये दी जाती हैं। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 31,000 भी ऑप्शन में दे रखा था और 21,000 भी दे रखा था। इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो ये आपको याद रखनी है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। ठीक है, ये होती है 27 नंबर की योजना पूरी। अब चलते हैं 28 नंबर की योजना। देखिए, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। सिलिकोसिस बीमारी पर खास तौर से खनन पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने वाले, गट्टी बनाने, स्टोन संबंधी श्रमिकों को होती हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर रोगी को 3 लाख रुपए तक दी। सिलिकोसिस मृत्यु को अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये और सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन 1,500 रुपये मिलती हैं। ये इसके अंतर्गत आपको याद रखनी है। इसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। अगली योजना आती है दोस्तों, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पढ़कर आपको मैं सुना देता हूँ। शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। योजना में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खेती मिस्त्री इत्यादि दर्जी बेरोजगार युवा इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके अंतर्गत एक और है जो ये पॉइंट आपको याद रखना है। राज्य में अनौपचारिक क्षेत्र व्यापार में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। योजना अंतर्गत ऋण राशि 25,000 तक पुनर्भुगतान चौथे से 15वें माह तक 12 समान किस्तों में वापस करना होगा। तो दोस्तों, ये थी योजना। और अगली योजना आ रही है वन विभाग से संबंधित योजना, घर घर औषधि योजना। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको 4 पौधे दिए जाएंगे दोस्तों, 2-2 पौधे। देखिए क्या है, एक बार पढ़कर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 को अपने निवास स्तर पर गिलोय का पौधा लगाकर घर घर औषधि की योजना शुरुआत की। प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये चारों पौधों का नाम आपको याद रखना है, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। ये थी 30 नंबर की योजना जो पूरी हो गई। अब चलते हैं 33 योजना है। आपको 33 योजना के बारे में पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। देखिए, 19 नवंबर 2020 को ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई। 22-23 में इस योजना को सभी 33 जिलों में लागू कर दिया गया। इस योजना में 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया। देखिए, महिलाओं को 5 चरणों में 6,000 रुपये नगद लाभ दिया जाएगा। कितना दोस्तों? 6,000 रुपये। कितने? 6 किस्तें दी जाएगी इसके अंतर्गत। देखिए, ऑनलाइन सत्यापन के बाद निर्धारित राशि सीधे उनके जन आधार से जुड़े बैंक खाते में पहुंच जाएगी। ये थी दोस्तों योजना, पूरी हो गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब देखिए 32 नंबर की योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। जून 2021 को योजना का शुभारंभ हुआ। योजना का लाभ फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को मीटर चालू बंद खराब होने की स्थिति में दी है।
इसमें प्रति माह अधिकतम 1,000 रुपये और प्रतिवर्ष 12,000 रुपये इसके अंतर्गत भुगतान किए जाएंगे दोस्तों किसानों को। यह थी 32 नंबर की। और जो लास्ट योजना हमारे बच जाती है दोस्तों, पर्यटन एवं उद्योग को पूर्ण दर्जा। देखिए, वर्ष में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग को दर्जा देने की मांग की जा रही है। 1989 के से अब तक इस तरह की कई घोषणाएं की गई, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया था। राज्य सरकार इस क्षेत्र में संबल प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर आदि में पूर्ण मान्यता दे दी गई है। तो दोस्तों, ये थी उद्योग को पूर्ण दर्जा 33 नंबर की, जो पर्यटन विभाग से संबंधित हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम आपको PDF भेज पाएँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।